मैंने CSS 2021 क्वालिफाई किया और उसके बाद मैं फ़ॉरेन सर्विसेज में एलोकेट हुई। ये मेरी पहली अटैम्प्ट थी और मैंने अपनी तैयारी 3 महीने के अंदर की। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी रूटीन बता दूँ, तो मैं आप लोगों को ज़रा जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं सारा दिन सोती थी और सारी रात जागती थी। इस तरह से होता था, शाम 6 बजे सो के उठ जाती थी और तकरीबन सुबह 9-10 बजे मैं सोती थी। 16 आवर्स में रोज़ पढ़ती थी। मेरी ये रूटीन 6-7 साल से थी, क्योंकि दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। MBBS में भी मैं ऐसे ही करती थी। उस टाइम पे पढ़ती थी जब सब सो रहे होते थे। उससे ये होता है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, TV चल रहा है, कोई और कोई डिस्कशन हो रही है, उससे मेरे ध्यान नहीं पड़ता था। रात को सिर्फ मैं होती थी तो फुल सुकून के साथ में पढ़ लेती थी। लेकिन मैं ये रूटीन रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब अगर आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं तो स्टिक टू इट। सेकेंडली आ जाता है मेरी किस तरह से मैंने अपने सब्जेक्ट्स की। पहले मैंने ऑप्शनल्स किए थे, क्योंकि ऐसे के लिए बहुत ज़रूरत होती है कि आपके पास बेसिक नॉलेज हो। मेरी MBBS की हिस्ट्री थी, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, या पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, या सोशल चेंज क्या होता है, और एनीथिंग। आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। तो मैंने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट से उठाया, दैट वाज पॉलिटिकल साइंस। आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरी जो बहन थी उसकी इसमें PhD है, तो शी हेल्प मी अ लॉट। तो 15 दिन के अंदर मैंने इसको किया, और ये मेरी पहली बार में ज़िंदगी में कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ी थी, इसलिए मुझे 15 दिन लग गए इसको करने में। कुछ लोग शायद इससे जल्दी भी कर लें, बट मैंने अपनी वन थिंग जो कॉन्स्टेंट थी थ्रू आउट, वो ये थी कि मैंने हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाया। जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी तो उससे क्या होता था कि मेरा सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटी जगह पे आती थी, और विजुअल मेमोरी से वो मुझे याद रहती थी, क्योंकि मेरी विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छी। तो मुझे एक पूरी मैप बना होता था पेज पे मेरे सामने, जिससे मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट, या उस एक वर्ड जिससे पूरा एक पीछे कॉन्सेप्ट इंडिकेट करता था, हिंट्स होती थी, वो याद होता था। दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ये है कि आपको ये जब पेपर हो रहा होता है, एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, तो एक दिन में 2-2 पेपर्स होते हैं, तो आप पूरी बुक या बड़े नोट्स नहीं रिवाइज़ कर सकते। तो इट हेल्प मी अ लॉट, मेरा सिलेबस रिवाइज हो जाता था बिफोर द एग्ज़ाम। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। सेकेंडली, अगर मैंने उसके बाद किया जेंडर स्टडीज़ ऑब्वियसली एक ऐसे जेंडर से आता है, इसलिए मैंने उसकी एक टॉपिक को इस डायमेंशन से किया कि अगर इस पर इससे आ गया, व्हाट आई एम गोना डू। अगर रेडिकल फेमिनिज्म पे आता है, व्हाट्स गोना बी माय आउटलाइन। अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस पे आता है, व्हाट्स गोना बी माय आउटलाइन। या पाकिस्तान में अब तक कौन कौन सी लेजिस्लेशन हुई है, या हर एक चीज़, एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आप उसको आराम से किस तरह से आप उसकी वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो दैट हेल्प मी अ लॉट, इसलिए मैंने जेंडर वाला ही अटैम्प्ट किया था, और मेरी हमेशा प्रायोरिटी ये थी कि मैं जेंडर वाला करूँ। नेक्स्ट मेरे 6 डेज़ लगे थे US हिस्ट्री में। US हिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मेरा बहुत अच्छा स्कोर भी आया, उसमें 73 आया, तो उसको मैंने काफ़ी डेप्थ में पढ़ लिया था, और उसको मैंने यूरोपियन हिस्ट्री के साथ भी ओवरलैप किया था, उसके एंड वाले इवेंट्स। इवन मैंने उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशंस भी याद किए थे, उसके इंडिया के साथ भी किए थे, चाइना के साथ भी किए थे, और वैसे जब पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाते हैं तो पाकिस्तान के ही मैंने इन सब के साथ किए थे। चाइना और US के रिलेशंस भी किए थे, एंड चाइना एंड इंडिया के रिलेशंस भी किए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान के भी किए थे। तो इन चारों स्टेट्स के जितने भी आपस में रिलेशंस बन सकते थे वो मैंने याद कर लिए थे। फिर मैंने उसके बाद किया था, पंजाबी को 10 डेज़ दिए थे, और दैट वाज रियली डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे स्कोर चाहिए था, इसलिए मैंने पंजाबी रखी थी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि पंजाबी इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। इट डिमांड्स एफर्ट, इट डिमांड्स टाइम, और पेपर अच्छा होगा तो ही आपको स्कोर मिलेगा। तो जस्ट बी केयरफुल। अगर आप ये सोच के पंजाबी रख लें कि जी बगैर पढ़े पंजाबी में नंबर आते हैं, इट्स नॉट सो। पंजाबी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ नंबर नहीं आएंगे। मेरा 65 स्कोर था, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। खैर, फिर आता है इंटरनेशनल लॉ मैंने रख लिया, बट दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि इट्स रियली डिफ़िकल्ट, इट्स रियली लेंदी, पेपर बहुत मुश्किल आता है, और चेकिंग भी इसकी बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं। मेरा सारा मेरिट इंटरनेशनल लॉ की वजह से ख़राब हुआ। तो आई डोंट रिकमेंड इट टू एनीवन, लेकिन मैंने इसलिए रखा था क्योंकि जब मैं वे फॉरवर्ड बताती थी ऐसे में, तो मैं उसमें हमेशा UN की कोई ना कोई या इंटरनेशनल एफर्ट कोई ना कोई ऐड करती थी। दूसरा, मैंने फॉरेन सर्विसेज में जाना था, तो इस वजह से मैंने इसको ऑप्ट किया। फॉरेन सर्विसेज हमेशा से मेरी प्रायोरिटी थी, तो आई वांटेड टू नो अबाउट द
होल जर्नी ऑफ USA फ्रॉम अ सिंगल कॉलोनी से वो किस तरह जाके वर्ल्ड पावर बना, और इसी तरह से ही मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की क्या पावर है, क्या उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, वो पढ़ना चाहती थी। और उसको मैंने कश्मीर वाले ऐसे में भी ऐड किया था, मैंने उसको जेंडर स्टडीज़ वाले ऐसे में भी ऐड किया था। फिर उसके बाद मेरे पास आता है, देख लेते हैं, ओके 4 डेज़ दिए थे मैंने इस्लामियात को, सिर्फ 5 पेपर्स किए थे। इंग्लिश में मैंने ऑप्ट की थी और 10 टॉपिक्स किए थे तकरीबन। और जो मैं आयतें थी वो इतनी ज़्यादा नहीं लिख सकती थी अरेबिक में, लेकिन मैं ट्रांसलेशंस लिखती थी, रेफरेंस देती थी। 2 डेज़ दिए थे मैंने जनरल साइंस एंड अफेयर्स को, बिकॉज जनरल साइंस एंड एबिलिटी को, क्योंकि पहला पोर्शन तो मुझे आता था ना, वो बहुत ईजी था, लेकिन जो सेकंड पोर्शन था, मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है, तो मेरे से वो नहीं होता था। मैंने प्रैक्टिस इसलिए उस पर नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था इतना टाइम मेरे पास रह गया, उसमें मैं इसको नहीं कर सकती। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मेरे 7 डेज़ लगे थे। और फिर आता है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में मेरे 7 डेज़ लगे थे, और सब मैंने बेसिक टॉपिक किए थे। और मैंने उसमें जो टॉपिक्स थे वो IMF था, फैटफ था, और अफ़गान क्राइसिस किया था, फिर वाटर क्राइसिस किया था, एनर्जी क्राइसिस किया था, इंडो चाइना स्टैंड ऑफ किया था, साउथ चाइना सी किया था, और वो जो अज़रबैजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो किया था, और भी काफ़ी सारे किए थे, अभी फ़िलहाल मुझे ये याद आ रहे हैं। फिर हमारे पास रह जाते हैं जी तकरीबन 15 डेज़ लिए थे मैंने पाक अफेयर्स के लिए, इसलिए मेरा पाक अफेयर्स में अच्छा स्कोर है, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी डेप्थ में पढ़ा था, 2-3 बुक्स से पढ़ा था, और मैंने कुछ नहीं छोड़ा था इसमें, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा था मैंने पाकिस्तान अफेयर्स का, सब करके गई थी। फिर आता है ग्रामर के लिए, मैंने सिर्फ 1 दिन रखा था, और माई यंगर सिस्टर शी इज़ रियली गुड इन इट, तो उसने मुझे सारे टेंसेस वगैरह करा दिए थे, और बस इससे बेसिक रूल्स किए थे, ज़्यादा मैंने नहीं किया था। और फिर आ जाता है प्रेसी के लिए मैंने तकरीबन कोई 5-6 प्रेसीज अटैम्प्ट की होंगी, बट मुझे आइडिया हो गया था कि प्रेसी बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होता है, और मैंने वो सॉल्व करने का एक पूरी वीडियो भी है, वो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों से। बाकी जो लास्ट 15 डेज़ थे ना, वो मैंने रखा था सिर्फ और सिर्फ ऐसे की प्रैक्टिस के लिए। अब उसके अंदर मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि मैं चाहती थी मैं प्रैक्टिस करते हुए ही, मतलब मेरा जब 1 दिन पहले भी मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो ऐसे की। मैंने 6 एसेस लिखे थे कंप्लीट, लेकिन आउटलाइंस मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि 90% एग्जामिनर का जहन बन जाता है आपकी आउटलाइन देखने के बाद कि उसने आपको पास करना है कि नहीं करना। सो आउटलाइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंदर वाली चीज़ तो बाद में आती है। तो जितनी ज़्यादा हो सके आउटलाइन प्रैक्टिस करें, और ऐसे मेरे सारे ही ठीक हो गए थे, तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं बना था। वन थिंग अबाउट CS यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि ये 50% लक है और 50% आपकी पढ़ाई है। बहुत ज़्यादा लोगों बहुत सालों से पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, उनका क्लियर नहीं होता, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट लकी इनफ। तो जस्ट टेक इट एज अ गैम्बल, फुल अपनी मेहनत करें, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट इसको एज अ सेकेंडरी करियर चॉइस रखें, इसके ऊपर अपनी लाइफ चॉइसेस या करियर को बेस नहीं करें। मेरा किसी को डिसअपॉइंट या डिस्करेज करने का मकसद नहीं है, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट्स द पॉसिबिलिटी। अभी जिन लोगों ने CSS क्लियर किया है, अगर वो दोबारा एग्ज़ाम दे दें तो उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएं, ठीक है। इवन मैं भी एग्ज़ाम दूँ दोबारा, तो मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं ले सकती कि मैं वो पास करूँगी कि नहीं, लेकिन मेहनत करना मेरे हाथ में था, मैंने बेहतरीन स्ट्रैटेजी यूज़ की और कर लिया। लेकिन अगर मैं उसके हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी बेहतरीन की और उन्होंने ना कर सके। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि इट्स अ सेकेंडरी करियर चॉइस, ओके।